राधा ने एकता भाभी का साथ दिया और पूरे परिवार से झूठ बोला। प्रथम को जब सच्चाई का पता चल गया तब भी वह राधा के कहने पर परिवार वालों को सच्चाई नहीं बताता। लेकिन जैसे ही ओमकार को असलियत का पता चलता है वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उसी दौरान एकता के पति ने गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। राधा तुरंत हाथ जोड़कर कहती है कि एकता को बचा लिया जाए, क्योंकि ये सब एकता भाभी की मजबूरी थी। पैसों की चोरी की वजह से मित्तल भवन के विशाल हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। ओमकार जी गुस्से से इधर उधर टहलते हुए बार बार कह रहे थे, इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी रकम, और वो भी बिजनेस का पैसा, आखिर गया कहाँ? ये घर अब मुझे क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा कर देगा। दादी माथे पर हाथ रखकर बड़बड़ा रही थीं। हे भोलेनाथ, ये कैसा अशुभ समय आ गया। 1 करोड़ रुपए गायब हो गए और घर की बहुएं और बेटे बस चुपचाप खड़े हैं। रजनी ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। आप हमेशा घूम की गलती माफ कर देती हैं, और अब देख लीजिए पूरे घर की इज्जत दांव पर लग गई है। इतने में प्रथम धीरे धीरे सबके बीच आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह कहता है, पापा, दादी, पैसे मिल गए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ओमकार गरज कर पूछते हैं, क्या मिल गए? कहाँ थे पैसे? प्रथम हल्की सी सांस लेकर झूठ बोलता है, असल में मुझे क्लाइंट्स को मिठाइयों के सैंपल भेजने थे। उन्हीं डिब्बों के साथ गलती से मैंने वो सूटकेस कार की डिक्की में रख दिया और भूल गया। मुझे लगा ऑफिस से चोरी हो गया, लेकिन नहीं, वो कार में ही रखा था। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव आ जाते हैं। अर्मिताना मारते हुए कहती है, वाह, देख लिया आप सबने, मुझे बदनाम कर दिया गया। चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया और असल में गलती आपके बेटे प्रथम की निकली। यही है आपका वारिस, ओमकार जी। ओमकार अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते और प्रथम पर दहाड़ते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पूरा परिवार परेशानी में डूबा रहा। मैंने खुद क्लाइंट्स को कैसे जवाब दूं, ये सोच सोच कर रातें काटी, और तुम इतने गैर जिम्मेदार की करोड़ों रुपए कार में डालकर भूल गए। रजनी भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती। माँ जी, देखा आपने, यही है आपका लाडला। आप हमेशा इसकी गलती नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन अगर मेरी बहू से जरा सी भी गलती हो जाए तो आप पूरे घर को सर पर उठा लेती हैं। दादी पलटकर जवाब देती हैं, और तुम अपनी बहू की गलती क्यों नहीं देखती? भूल मत जाओ, इस घर में अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है तो वो सिर्फ राधा है। वही है जो इस घर की असली बहू कहलाने लायक है। तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ओमकार गुस्से में फैसला सुनाते हैं, बस, अब बहुत हो चुका। मैंने तय कर लिया है, आज से बिजनेस की जिम्मेदारी अहम संभालेगा। तुम अब भरोसे के काबिल नहीं रहे। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं। दादी कहती हैं, जो होना था हो गया। अब भगवान का शुक्र मानो कि पैसे सुरक्षित मिल गए। ज्यादा ताना देने से कोई फायदा नहीं। लेकिन दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। असल में तो कहानी कुछ और ही थी। उस रात स्टोर रूम में राधा और एकता भाभी आमने सामने खड़ी थीं। राधा की आंखों में गुस्सा और सवाल था। वह चीखते हुए बोली,